Hello bachcho, let's read the question. So the question says the normal to the curve represented parametrically by x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta at point theta. Option A makes a constant angle with x-axis. Option B is at a constant distance from the origin. Option C passes through the origin. Option D satisfies all the three conditions. So the key concept of this question is slope of tangent is equal to dy by dx. अब इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है हम कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है हमारा dy बाय dx के इक्वल. सेकेंड वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx. अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, मतलब dy बाय dx निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय -1. ओके, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल दे देता है. थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is given by y minus y1 is equal to m x minus x1. So हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y minus y1 is equal to m x minus x1. इन तीनों का हम क्वेश्चन में यूज करेंगे. क्वेश्चन में मुझे x गिवन है, x is equal to a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा. ओके, अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो dx बाई डी थीटा मुझे क्या मिलेगा? dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा प्लस, अब मैं थीटा एंड sin थीटा पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी तो सेम मेरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? थीटा को एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा इज cos थीटा प्लस साइन थीटा को एज इट इज लिखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1. क्लियर? ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है. मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन ही लगाया, नेगेटिव साइन लगाना है हमने. ओके, अब माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कटता है. सो ये मेरे पास क्या आएगा? ए थीटा कॉस थीटा dx बाई डी थीटा मेरा एक थीटा कॉस थीटा आता है. नाउ y मेरे पास क्या गिवन है? y मेरे पास गिवन है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा. ओके, नाउ अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा मेरा? a डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा माइनस, अब अगेन मैं थीटा और कॉस थीटा पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी तो थीटा का थीटा आएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा. ओके, देन प्लस कॉस थीटा को एज इट इज लिखूंगी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1. सो ये मेरे पास आता है a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कटता है तो ये आ जाता है a थीटा साइन थीटा. नाउ मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. ओके, dy बाई डी थीटा कितना है मेरे पास? a थीटा साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कितना है? a थीटा कॉस थीटा. तो a थीटा से a थीटा कटता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा. सो dy बाई डी एक्स मेरे पास आता है टेन थीटा. अब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालती हूँ. स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कितना होता है? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स
यानी कि -1/tan थीटा, एंड ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -cot थीटा, क्योंकि हमारा cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा। ओके, 1/tan थीटा। सो ये हो गया मेरा -cot थीटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर। सो y लिखा, माइनस y1 कितना गिवन है मुझे, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा a साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू m कितना निकाला है, -cot थीटा, एंड x माइनस x1 कितना है मेरे पास, x1 है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, पुट करते हैं। ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस a साइन थीटा। क्लियर। सो ये मुझे मिलेगा y माइनस a साइन थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू, मैं माइनस cot थीटा को क्या लिख सकती हूँ, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, माइनस का माइनस आ गया, देन x माइनस a cos थीटा, एंड हेयर इट इज थीटा नॉट a। ओके, देन ये हो जाएगा मेरा, दिस इज थीटा साइन थीटा माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। ओके, ये मेरा बनता है y माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या किया है, मैं इस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। नाउ y साइन थीटा को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब सिमिलरली मैं माइनस कॉस थीटा को भी इन सबके साथ ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस x कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से ये a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कटता है मेरा, तो ये मेरे पास बचेगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा। सो a कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, मैं a कॉमन लेती हूँ तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे पास, 1, तो मेरे पास x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a के इक्वल आता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, ये लाइन की नॉर्मल फॉर्म भी होती है। अब इसमें जो हमारी लाइन की फॉर्म होती है, ओके, वो ये होती है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अगर देखा जाए तो ये इससे मैच कर रही है। ओके, इसमें अल्फा होता है कि जब हम स्ट्रेट लाइन के ओरिजिन से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो वो परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो अल्फा होता है हमारा। ओके,
सो जो हमारा P होता है, ये वाला P की बारे में बात करें तो P हमारा ओरिजिन लाइन से ओरिजिन की दूरी होती है, ओके, जो कि A हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, A कांस्टेंट होता है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट हुआ। तो ऑप्शन चेक करते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है B, is at a constant distance from the origin. Okay, the correct option is B. Hope you understood the question. Thank you.